यूपी की गोला गोलकरननाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो गई है। शाम 5 बजे तक 55.68% मतदान किया गया। इस सीट पर उपचुनाव में 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। बसपा और कांग्रेस ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। इस वजह से यहां का मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच माना जा रहा है। वोटिंग से पहले दोनों ही प्रत्याशी ने शिव मंदिर में एक साथ पूजा की। इस निर्वाचन क्षेत्र में 3,90,000 से अधिक लोगों ने मतदान किया, जिसके परिणाम को 6 नवंबर को घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित कृषि आधारित MSME उद्यमी महासम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं उन सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने खाते प्रसंस्करण के क्षेत्र में और MSME के क्षेत्र में कुछ नया करके अन्नदाता किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प आगे बढ़ाने में मदद की। साथ ही उन्होंने कहा इसके माध्यम से ढेर सारे रोजगार भी उत्पन्न होंगे। सभी उद्यमियों का जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में MSME के क्षेत्र में कुछ नया करके न केवल अन्नदाता किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की है, बल्कि उसके माध्यम से ढेर सारा रोजगार भी उत्पन्न करने में अपना योगदान दिया है। उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण इलाकों के थानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले के अनुसार लखनऊ, कानपुर, वाराणसी के ग्रामीण थानों को कमिश्नरेट सिस्टम से जोड़ा गया है। इन इलाकों में शहरीकरण की गति बढ़ने और अपराध को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई। 500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को लेकर कैबिनेट की बैठक में विशेष रूप से चर्चा की गई। कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्ताव रखे गए। इसमें 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो डरने की जरूरत नहीं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने वाले CVC और बाकी संगठनों को रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, मैं लंबे अरसे से इस व्यवस्था से निकला हूँ। मैंने बहुत गालियाँ सुनी है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही है उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे। इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों। लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर शुरू हुई राजनीति एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है। योगी सरकार की ओर से किए गए मदरसों के सर्वे में 8,000 गैर मान्यता प्राप्त घोषित किए जाने के बाद आए मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर ST हसन के बयान पर साध्वी प्राची सिंह ने पलटवार किया है। साध्वी प्राची ने कहा है कि मुरादाबाद के सांसद योगी जी को चैलेंज कर रहे हैं। साध्वी ने कहा कि गजवाए हिंद का जज्बा लेकर जीने वालों, कान खोल कर सुन लो, ये हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश 2012 वाला नहीं, ये 2022 का उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं। प्रदेश में कोई भी अवैध धंधा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के सांसद योगी जी को चैलेंज कर रहे हैं। भाई कह रहे अवैध मदरसे बंद हो गए तो घर घर में उत्तर प्रदेश में मदरसे खोल दिए जाएंगे। कान खोल करके सुन लो मौलाना, गजवाए हिंद का सपना लेकर के जीने वालों, हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने वालों, कान खोल करके सुन लो। ये 2012 का हिंदुस्तान नहीं है भाई, 2012 का उत्तर प्रदेश भी नहीं है, ये 2022 का उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं। कोई अवैध धंधा नहीं होगा,
कान खोल करके सुन लो, 10-20 पीढ़ियों को कह करके मरोगे कि ऐसा अवैध धंधा मत करना। नोएडा सेक्टर 82 स्थित गेजा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर खोले गए दुकानों को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह गेजा ग्राम पंचायत की जमीन थी जिसे प्रशासन ने खाली करा दिया है। जिस जमीन पर कब्जा किया गया था उसकी कीमत करीब 4 अरब रुपए आंकी गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र पिछले 20 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठे छात्रों को प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों ने जबरन हटाने की कोशिश की, जिस कारण सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच नोकझोंक हो गई। धरने पर बैठे छात्रों को जबरन खींच कर हटाने वाली घटना का वीडियो छात्रों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित प्रिंस मार्केट की 4थी मंजिल पर कपड़े की दुकान में सुबह आग लग गई। बिल्डिंग में आग लगने के वक्त कोचिंग सेंटर चल रहे थे, जिनमें पढ़ रहे छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची करीब दर्जन भर दमकल की गाड़ियों ने 3 से 4 घंटे में आग पर काबू पा लिया। घटना स्थल पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दमकल कर्मी आग बुझाने के प्रयास में जुटे हैं। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला के द्वारा प्राकृतिक कृषि के क्षेत्रों में किए जा रहे नवीन प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मंथन से हमें प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं को उजागर करने वाला अमृत प्राप्त होगा।